इसराइल ने मगरबी किनारे को मुकम्मल बंद कर दिया। वाह भाई वाह। जिसके बाद लाखों फलस्तीनी महसूर हो गए। वाह भाई वाह। खाने पीने की अशिया नायाब हो गई हैं। यही तो कयामत है। भारत और इसराइल की दोस्ती पर पूरा दुनिया हैरान है। वेस्ट ऑलरेडी इसराइल के साथ है। मुनाफिकाना रवैया अपनाए हुए हैं, खुद को इंसाफ पसंद भी कहती हैं कि मुसलमान वर्ल्ड किसके साथ खड़ा है, लेकिन जो हमदर्दियां फलस्तीनियों के बजाय काबिज इसराइल के साथ हैं। क्या ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है आपके मुताबिक? हमारे पाकिस्तान से तो कोई ट्वीट भी नहीं की फलस्तीन के सपोर्ट में। वाह भाई वाह। कि सबसे डेंजरस जो चीज है वो फिजाई हमले हैं कि बैठे बैठे जनाब आप पर वो बॉम्ब गिरता है और आपको पता ही नहीं, ज्यादा मुतासिर बच्चे और खवातीन हो। इंडिया जो है ना इसराइल के साथ खड़ा होने के दावे कर रहा है। हाँ। इंडिया का में जो है ना हम जहाज गिराते हैं, फाइटर जो है ना उनका जेट गिराते हैं हम लोग। अच्छा, वो उसका जो है ना बदला लेने क्यों नहीं आया? जिसे कहते हैं हमीयत गैरत नहीं हम लोगों में। क्या बोला तूने? जिसे कहते हैं हमीयत गैरत नहीं हम लोगों में। लेकिन सुन के अच्छा लगा। पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की जानिब से भारतीय फजाइया के पायलट अभिनंदन को तीसरे बड़े फौजी एजाज देने पर यह कहा है कि हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। लेकिन सच्चाई यह है, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। बड़े बड़े लोग चुप है, लेकिन आम मुसलमान जो हमेशा जज्बे को रोता है, जो हमेशा इस्लाम की बात करता है। जंग की सूरत हाल है जी, और जंग में तो अमन कहीं पर भी नहीं हो सकता है। जंग शुरू हो चुकी है और इसराइल ने इस वक्त पूरे गजा को अपने कंट्रोल में कर लिया है और पूरे गजा हमास को बर्बाद करके रख दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है इसराइल के सपोर्ट में और मासूम फलस्तीनी मारे, क्योंकि दहशतगर्द तो मरेंगे, लेकिन आम सिविलियन भी मरेंगे। क्या कहेंगे आप? वैसे भी वो शुरू से कब्जा कर रहे हैं फलस्तीन पे, ठीक है, तो फलस्तीन थोड़ा सा रह गया, इसराइल इतना बड़ा हो गया। अच्छा। तो वो कब्जा करते करते अब उनका पूरा इरादा है कि वो पूरे फलस्तीन को अपने वो कब्जे में करें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सौ बात की एक ही बात है, इस आसमानी कौम यानी कि पाकिस्तानी कौम के पास में सिर्फ ले दे के एक ही चीज रह गई है, वो है जज्बा 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 जज्बा। भाई हम तो जज्बा शुरू होते ही खत्म हो गया यार। 75 साल में कौम जज्बा जज्बा करते ढेर हो चुकी है, लेकिन मजाल है अभी भी ये जज्बे से बाहर निकले। और यही इन पाकिस्तानियों की जहालत पूर्ण बातें आपका और मेरा कराती है मनोरंजन। चरम सुख आनंद सुनाए से मोक्ष मिलता है। तो बिना देर किए चलते पाकिस्तान। चलो भाई। इसराइल जो कि यहूदी मुल्क है, उसने फ़लस्तीन पर इस वक्त जो है हल्ला बोल दिया, क्योंकि हमास के जो लोग थे उन्होंने इसराइल पर हमला किया। अब बदले में इसराइल जो है फ़लस्तीन को बर्बाद करने वाला, और पूरा वेस्ट जो है सपोर्ट के इंडिया स्पेसिफिकली इसराइल के साथ खड़ा है। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक हो गया। क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत है, हमारे पास नहीं है। क्या? ठीक हो गया। पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है। भाईजान मेरी बात, और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत, बस कलमे की ताकत नहीं है। उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना भाई। कलमे की ताकत है। देखिए मुसलमान होने पे फख्र, उनके 10-12 आदमियों का हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। तब था ना जब आमने सामने होती है। अब तो आसमानों की जंगे हो रही है, मिसाइलों की। अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ठीक है, राफेल देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता। राफेल कुछ भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख मैम, कुछ भी नहीं हो क्यों सकता। आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं है मांग के मीच, हम मांग के खोलकर सीना तान के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? मुसलमान ऐसे करते हैं? ओए आंखें बंद कर लेते, कोई उनका साथ देता है फलस्तीन का? कोई भी नहीं दे रहे। मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अरब ताकतें हो रही हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। ये लोग हम कहते हैं हम इसराइल को, हम कहते हैं हम इसराइल क्या करता है? पाकिस्तान कर्ज लेता है ना, तो फिर गुलामी करता है ये अंग्रेजों की। तो ये हिम्मत करें हाँ आगे बढ़े, नहीं होता आगे। ये डरते हैं हमारे मुसलमान अंग्रेजों से, यहूदियों से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये डरते हैं हमारे मुसलमान अंग्रेजों से, यहूदियों से। क्या बात, ये बात है। क्योंकि लेके खाते हैं, ये खाते हैं, बाहर डॉलर लेके जाते हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं।
हमारे कौन नहीं बड़े बड़े जायदादें बाहर बना रहे, सारे सब लंदन में, सब तो लंदन में जाते, कोई कहाँ जाते, कोई कनाडा में जाते हैं, वो आए हैं सारी जायदादें इधर लेके, पाकिस्तान का कर्जा उतरे, सब रहता है जो जितने हमारे बड़े बड़े लीडर या हर चीज़ है। हमारे मुसलमानों के बदकिस्मती से 57 मुल्क हैं जो बदकिस्मती से, खुशकिस्मती, बदकिस्मती इसलिए है कि ये बदकिस्मत हम हैं, हुक्मरान नहीं है। जो इधर की हमारे इन मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूदो निसारा काफिर जो दूसरे जो हैं जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी पे वो कर रहे हैं, तो हम इनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे। ठीक हो गया। अबे जाहिलो, हमास वाले आतंकवादी है और आतंकवादियों का जो पैरवी करता है वो भी आतंकवादी है। अच्छा, हम कहते हैं हमने इसराइल को नहीं मानना मुल्क क्योंकि वो फलस्तीन पे जुल्म करता है, तो फलस्तीन के साथ भी तो खड़े नहीं ना हो रहे। हाँ जी, यही तो बात है, फलस्तीन के साथ कोई खड़ा नहीं होता मुसलमान, ये मुसलमान कह रहे थे गाँव में। लेकिन जो हमदर्दियां फलस्तीनियों के बजाय काबिज इसराइल के साथ हैं, क्या ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है आपके मुताबिक? मुनाफिक वो नहीं है, मुनाफिक हम है। वाह भाई वाह। ये इसमें कोई गैरत हो तो खड़े क्यों ना हो मुसलमान, इकट्ठे क्यों ना हो। अगर इकट्ठे हो जाए तो यहूदियों की क्या हिम्मत है वो मुसलमानों के साथ टक्कर ले ले। वाह भाई वाह। इंडिया इसराइल को कहते हैं आप मेरे दोस्त हो। मुसलमान आपस में ही करते हैं, गद्दारी भी मुसलमान ही करता है, मुसलमान ही करता है। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया ने इसराइल को, यहूदियों को कहा आप हमारे दोस्त हो। आज जब फलस्तीन के जो हमास ग्रुप ने उन पे हमला किया तो इंडिया ने कहा अगर आपको आर्मी चाहिए इसराइल को हम आर्मी भी देंगे, आपको अगर हमारे मिसाइल चाहिए हम आपको मिसाइल भी देंगे, आपको किसी चीज की टेंशन की जरूरत, दोस्ती तो ये है फिर। हाँ जी, तो पाकिस्तान को भी ऐसे करना चाहिए ना, बाकी जो मुल्कों को भी, जो अरब कंट्रीज को ऐसे कहना चाहिए ना। तो लेकिन ये तो सोए हैं, क्योंकि ये सब डॉलर खाते हैं, सारे गुलाम है, हमारी कौम तो गुलाम है ही गुलाम है। ये जज्बे वाली क्या बात है, हमारा 1000 पे बारी, ये क्या चूरन चटा? नहीं, ये क्या ड्रामेबाजी है, इसमें क्या जज्बे वाले क्या कर लेंगे, ये वो सारा कुछ तबाह कर देते हैं। तो ये कहते हैं हमारा जज्बा, हमारे मोबाइल ऊपर से कुछ भी नहीं होता ऐसे ही, ये खाली जज्बे से कुछ नहीं होता। जब तक बड़े नहीं हुक्मरान नहीं साथ देंगे, कोई लीडर नहीं आगे होगा जब तक, और लीडर ही हमारे सारे होते हैं तो आगे क्या हो। सही बात है। आप क्या बात करेंगे जिस तरह से इंडिया और इसराइल आ रहे हैं, इंडिया अपनी फौजें भेजने की बात कर रहा है इसराइल में? नहीं, इसमें नहीं कोई बात नहीं। क्या कहेंगे अंकल आप? मैं इस बारे में कहूँगा कि मुसलमानों को अपने एक जज्बे के साथ जो है, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, प्राइवेट लोगों को उनको माली इमदाद जो सपोर्ट करनी चाहिए एक मुसलमान होने के नाते, ताकि वो अपना जो है ना अपना खाना, अपने जज्बा, असला वगैरह खरीद के जो है ना वो उनका मुकाबला कर सके। ये आसमानी कौम इतनी मंदबुद्धि कैसे हो सकती है, वो भी 21वीं सदी में। चलो ऊँट घोड़े खच्चरों का जमाना चला गया, रेगिस्तान से बाहर आ गए, लेकिन आज के जमाने में जब दुनिया चांद पे जा रही है, मार्स पे जा रही है, सूर्य पे जा रही है, तब ये ऐसी बातें करते हैं। और यही आनंद है, चरम सुख, आनंद, यही रस है। रसास्वादन तो आपने कर लिया, आप कमेंट सेक्शन में इनको पहलते भी जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।